हेलो एवरीवन, आई एम आकाश एंड वेलकम यू ऑल टू द एकाग्रता। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर से हमने जो पहला पार्ट पढ़ लिया है, लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। ठीक है, इसके बहुत सारे हमने कुछ पार्ट्स पढ़े थे, तो वो चीज मैंने पिछले लेक्चर में कवर करवा दी है। इसको देख लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन सेकंड आ जाते हैं हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जो आज मैं आपको करवाऊंगा। थर्ड हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री मैंने बता दिया था आपको, संसद होती है हमारी, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। ठीक है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इसको कहते हैं, और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट होता है। मैंने पहले भी इससे पिछली वाली क्लास में हल्का फुल्का आपको बताया था। ठीक है, तो चौथे पे जाते हैं हमारे फ्लेक्सिबल और रिजिड प्रोविजंस होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हम वो पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, बेसिकली हम जो फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या दर्शाता है वो चीज, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, बात आ जाती है यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की, यानी कि एक तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या सफरेज बोल दो। बात एक ही है, वोट देने का अधिकार, क्या एज रही, क्या उसमें चीजें रही, क्या बदलाव हुए, वो चीज हम इसके अंदर देखेंगे। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स बेसिकली द फंडामेंटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इज बेसिकली द हमारे डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी जब हम बात करें तो वर्ड से ही पता चल रहा है हमारा इंटीग्रेटेड। ठीक है, देखो जुडिशरी, जुडिशरी क्या होती है हमारी? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, थर्ड इज लोअर कोर्ट। तो ये जो तीन है, ये जो तीन हमारे स्तंभ है, ये एक तरह से जो पिलर है हमारे जुडिशरी को क्या कहा जाता है? थर्ड पिलर कहा जाता है हमारा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, ये तीनों क्या हैं? एक तरह से ये जुडिशरी है, ये तीनों क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड, यानी कि इंटीग्रेटेड हैं। ठीक है, यूनिफाइड हैं, एकीकृत समेकित न्यायपालिका हिंदी में बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी जो जुडिशरी है, ठीक है, वो क्या है? हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है, क्योंकि अब देखो, अब इसका थोड़ा रिलेशन करेंगे हमारी गवर्नमेंट के, यानी कि सेंटर और स्टेट के साथ। ठीक है, अब वही चीज देखते हैं हम। आ जाइए, देखो, सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम, एकल समेकित न्यायपालिका। एकल समेकित न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ें तो जो हमें पता है कि जो सेंटर है, सेंटर और स्टेट के बीच के अंदर जो डिवीजन ऑफ पावर होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर होता है, विधायी शक्तियां होती हैं। ठीक है, विधायी लेजिस्लेटिव पावर होती है, वो क्या होती है? अलग अलग होती है, एक नहीं होती। आपको सभी पता है, सेंटर की पावर अलग है, स्टेट की पावर अलग है। ठीक है, विधायी शक्ति क्या होती है? अलग अलग होती है। दूसरा पार्ट जाता है, सेंटर और स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, वो भी क्या होती है? वो भी क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है? किससे? सेंटर और स्टेट की अलग अलग होती है। मगर जब बात करते हैं हमारी थर्ड, यानी कि जुडिशरी की, न्यायपालिका की, यहां पर सेंटर और स्टेट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर ना सेंटर के लिए कुछ ऐसा है, ना स्टेट के लिए कुछ ऐसा है। सेम फॉर द बोथ एंड सेंट्रल। ठीक है, ये बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, यानी कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और लोअर कोर्ट है, ये तीनों क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट इज नॉट फॉर ओनली फॉर सेंटर और स्टेट, इट इज बोथ, दोनों, इट इज बोथ फॉर, जुडिशरी इज बोथ फॉर सेंटर एंड स्टेट टू। ठीक है, तो बात करते हैं हम, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि सेंटर और स्टेट के लिए क्या है हमारा? एक ही है। बाकी विधायी शक्ति हमारी बटी हुई है, प्रशासनिक शक्तियां भी हमारी बटी हुई हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स, या फिर लोअर कोर्ट्स भी हम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट्स भी बोले जाते हैं। हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में देखा होगा, जब कहीं पर भी हम जाते होंगे तो लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स। इन दोनों का मतलब क्या है, आज वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या इनके ऊपर आर्टिकल्स हैं, क्या कौन से पार्ट्स में आते हैं, कौन से चैप्टर्स में आते हैं, सारा हम देखेंगे। देखो, स्टार्टिंग से ही मेरी नोट्स हैं आपके लिए बनाए हैं,
क्योंकि आप हमेशा डिमांड करते रहते हो कि नोट्स की ज्यादा आजकल इंपॉर्टेंस हो चुकी है कि नोट्स स्टूडेंट्स को बनाने नहीं आते। उसी के लिए मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर लेके आया हूं ताकि बहुत ज्यादा इजीली आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, तो इंडिया जुडिशियल सिस्टम, इंडिया जुडिशियल सिस्टम क्या है? देखो एक तरह से ये क्यों बनाया मैंने, देखो ये होता है एक तरह से ये हाईएस्ट पोस्ट पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट, दिस इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सेकंड इज हाई कोर्ट, थर्ड इज सबऑर्डिनेट्स कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालतें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कहते हैं हम हायर जुडिशरी। ठीक है, और इसे इंटरकनेक्टेड नो डिवीजन, यानी कि वही चीज है, यूनिफाइड है, इंटीग्रेटेड है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सबऑर्डिनेट, ये तीनों क्या है? इंटरकनेक्टेड है और इसके अंदर डिवीजन नहीं हो सकता। जैसे कि हमारी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में डिवीजन हो जाता है, कहां पर? सेंटर और स्टेट के बीच में। वैसे ही जुडिशरी का जो डिवीजन है वो नहीं होता। ठीक है, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। आ जाते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की हायर जुडिशियली, एक तरह से हमारा जुडिडिक्शन, इसका हायर जुडिडिक्शन होता है और आप सभी को पता है दिल्ली में इसका स्थित है ये। तो बात करते हैं हम इसके कुछ आर्टिकल्स, चैप्टर्स की। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस में पार्ट है? वो चैप्टर 4 में है, पार्ट 5 में है ऑफ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। थोड़ा जूम कर देता हूं। चैप्टर 4 पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 124 से 147 के बीच में आता है। हाई कोर्ट क्या होता है? हाई कोर्ट चैप्टर 5 पार्ट 6 214 और 322 के बीच में आता है। अब देखो यहां थोड़ा सा हो रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट 124 और हाई कोर्ट 214, याद हो जाएगा। बस यहां से यही शिफ्ट हुआ है, 12 से 21 हुआ है। ठीक है, तो आसान है याद करने के लिए। चलो मूव करते हैं हम आगे अपना, आ जाओ। बात रही सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, तो बात करते हैं हम हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। तो यहां ये आता है हमारा चैप्टर 6 में, पार्ट 5 में और आर्टिकल 233 से 237 तक। अब देख पैटर्न याद रखो, 4 5 6 5 6 6। ये क्या है? हमारा चैप्टर्स हैं। ये क्या हमारे पार्ट्स हैं? किसके? ये सुप्रीम कोर्ट के, ये हाई कोर्ट के और ये क्या हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के। ठीक है, तो बात करते हैं हम यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहां से शुरू होता है? 12 से। हाई कोर्ट से और शुरू होता है 21 से। ठीक है, यानी कि आर्टिकल्स हैं। ठीक है, आर्टिकल्स हैं, देखो यहां पर 12 से शुरू होता है और 21 से शुरू होता है। 124 214 147 तक 232 तक। मूव करें नेक्स्ट, आ जाओ आ जाओ नीचे। जब बात करते हैं हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, तो बात करते हैं हम सबऑर्डिनेट्स की, इसके आर्टिकल 233 से 237। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स में आ जाता है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ठीक है, इसको क्या कहता है? इट इज अ कोर्ट ऑफ व्हाट? इट इज अ कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। मैंने अभी बताया था इसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों क्या होते हैं? एक ही बंदा होता है। ठीक है, जब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठता है तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है, और जब वो सेशन कोर्ट में बैठता है तो वो सेशन जज कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी सिविल कोर्ट्स होती हैं, यानी कि हमारे जैसे फ्रॉड हुए, असॉल्ट हुए, रिलेटेड टू मनी चीजें होती हैं, वो सारी के सारी हमारी डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर आती हैं। सेशन कोर्ट में आ जाती है हमारी बेसिकली क्रिमिनल केसेस, लाइक मर्डर कर दिया, ये सब। ठीक, आ जाते हैं थोड़ा नीचे। देखो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट और सिविल कोर्ट्स हैं वो दो में डिवाइड होती हैं। थोड़ा छोटा करते हैं, अच्छे से दिखाते हैं। देखो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट
और सेशन जज है वो दो में डिवाइड होती है, एक सिविल साइड और दूसरी होती है क्रिमिनल साइड। ठीक है, तो इनके अलग अलग, सीधी सी बात है, इतनी बड़ी कोर्ट है, इतने सारे केसेस आते हैं, तो क्या होता है, ये एक तरह से सबसे पहले जो होता है जो जज होता है वो कोर्ट ऑफ सेकेंड क्लास सिविल जज इसको कहा जाता है। इसको बेसिकली म्युनिसिपल कोर्ट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो केस होगा वो यहां पर आएगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन यहां से सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो कोर्ट का जो केस जाएगा इससे ऊपर वाले पे जाएगा, जो होगा कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास जज, कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास सिविल जज। ठीक है, थर्ड आ जाएगा कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज। देन मूव करेगा, जो टॉप मोस्ट केसेस होगा डिस्ट्रिक्ट जज के पास आएगा। देन यहां से डिस्ट्रिक्ट जज के पास कहां मूव कर जाएगा, हाई कोर्ट के पास। ठीक है, तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट जज होता है, इसके नीचे हमारे तीन होते हैं, तीन, पहले इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा केस, फिर इस पे जाएगा। ये क्यों जा रहे हैं केस, क्योंकि मैं सेटिस्फैक्टरी नहीं हूं। ठीक है, मैं यहां से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, फिर यहां से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, फिर यहां से सेटिस्फेक्शन ही नहीं हुआ, लास्ट डिस्ट्रिक्ट जज से भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने दोबारा अपनी प्ले डाली कहां पर, हाई कोर्ट्स में। देन मूव करें हम सुप्रीम कोर्ट्स में। ठीक है, मगर सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे ही आ जाएगा तो इससे ऊपर कोई भी हमारी अदालत नहीं है, यहां जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, बट इट इज नॉट कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सारे के सारे जो अपने एक तरह से जो न्याय देगा सुप्रीम कोर्ट, वो सारे के सारे सही ही होंगे। ठीक है, वो गलत भी हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट खुद से अपना जो उसने न्याय दिए हैं वो क्या कर सकती है, रिवाइज भी कर सकती है, यानी कि दोबारा उसके बारे में सोच सकती है और दोबारा उसके ऊपर न्याय दे सकती है। ठीक है, इतना समझ में आया? आ जाओ मूव करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन करके लेके आ रहा हूं। ये देखो नीचे लोअर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट तो थोड़ा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब जाते हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट हमने पता, इट इज नॉट इनफेलिबल। इनफेलिबल से मतलब क्या होता है, गलती ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि गलती ही नहीं कर सकता। वही तो मैंने बोला कि ये जो अपने जो न्याय दिया है, जो लोग आए हैं, तो क्या पता भाई है तो इंसान ही, तो ये अपने न्याय को क्या करते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, एक तरह से दोबारा सोच सकते हैं उसके ऊपर। अगर इनके ऊपर जोर डाला जाए कि हाँ तुमने जो भी न्याय दिया है वो कहीं ना कहीं गलत है, तो गवर्नमेंट या फिर कोई ना कोई पेटिशन डाल के ऊपर इनके ऊपर प्रेशर भी आ सकता है कि इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट सोच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट पे अप्लाई होगा, हाई कोर्ट का लोअर कोर्ट पे। आप न्यूज में सुनते होंगे कि हाई कोर्ट में एक केस आया और उन्होंने जो न्याय दिया, किसी के ऊपर ज्यूरिडिक्शन दिया किसी केस में, तो वो चीज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट ने अप्लाई किया था वो क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। और जो यहाँ की जो जज थी उसको, अब मेरे को नाम तो याद नहीं है मगर शायद पिछले साल का केस है, तो यहाँ की जो जज थी उनको 1 ईयर का इनको एक तरह से हटा दिया गया, इनको। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है और हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है, वो लोअर कोर्ट में डायरेक्ट अपना एक तरह से जुडिशियल रिव्यू दे सके, अपना बता सकते। मैंने ऊपर भी बताया, जैसे ये रहा, एक तरह से जुडिशियल कंट्रोल होता है किसका, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट के कोर्ट्स, और ये सुप्रीम कोर्ट का यहां पर भी डायरेक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर क्या होता है, जुडिशियल कंट्रोल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, दैट्स व्हाई। इसलिए तो देखो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं होता, बट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, प्रशासनिक कंट्रोल होता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। हमने पढ़ाई है, दोनों डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के लिए एक ही जज होता है जो दो काम करता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट का क्या होता है, इसके अंदर सिविल केसेस आते हैं, इसके अंदर क्रिमिनल केसेस आते हैं। वैसे
सिविल केसेस रिलेटेड टू फ्रॉड, असॉल्ट, बेसिकली मनी रिलेटेड, इमोशनल डिस्ट्रेस और एक्सीडेंट। और क्रिमिनल केसेस में बेसिकली मर्डर, असॉल्ट, थेफ्ट, ड्रिंकिंग, प्रॉपर्टी डैमेज रिलेटेड इश्यू आते हैं। ठीक, आ जाते हैं कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, कोर्ट ऑफ सिविल जज क्लास 1, कोर्ट ऑफ जूनियर सिविल जज इसके अंदर होते हैं। इसको म्यूनिसिफ कोर्ट भी कहता है, सबसे निचली अदालत को। तो अगर यहां से संतुष्ट नहीं है, यहां जाओ, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो आगे जाके नॉट सेटिस्फैक्टरी, देन मूव टू द हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। आ जाते हैं, इट डील्स विद द पिक्यूनरी केसेस। पिक्यूनरी यानी दैट इज रिलेटेड टू मनी, मैं अभी बताया आपको। अब यहां पर जो बात आ जाती है क्रिमिनल केसेस के ऊपर, तो यहां पर जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2 से शुरू होता है, देन मूव करते हैं क्लास 1, देन मूव करते हैं सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मगर देखो यहां पर जो पनिशमेंट होती है 3 साल, ठीक है, सिर्फ 3 साल से नीचे पनिशमेंट ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकता है। अगर इससे ज्यादा की अगर किसी पर्सन को पनिशमेंट की अगर हो रही होगी, तो वो अपना जो ये अपना केस कहां पर मूव कर देगा, सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कर देगा, जो कि 7 ईयर पनिशमेंट है। ठीक है, इट डील्स विद द 7 ईयर पनिशमेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट इनके अपॉइंटमेंट और ये थोड़े जान लेते हैं हम कि इनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है। उससे पहले जान लेते हैं कि सीआरपीसी और पीसीआर एक्ट के तहत जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, इनको जो पावर मिलती है स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा भी पावर मिलती है, और इनका जो एक तरह से सिविल और डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल और सेशन कोर्ट्स होते हैं, अलग अलग जगह से स्टेट से पावर मिलने की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब हो जाते हैं हम इसके अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन। तो रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, रिलेटेड टू पोस्टिंग एंड रिलेटेड टू प्रमोशन बाय कौन करता है, गवर्नर और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बाय द जो अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन कौन करता है, गवर्नर करता है। किसकी कंसल्टेशन से, गवर्नर करेगा मगर कंसल्ट कर जज ऑफ हाई कोर्ट से। ठीक है, और जज ऑफ हाई बाकी और रिमेनिंग जो छोटे छोटे जज होते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में दीज जजेस, तो इनका क्या होगा, अदर जजेस का करेगा हाई कोर्ट और स्टेट पीसीएससी। ठीक है, तो जो देखो अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन किसका, जजेस का कौन करेगा, जज ऑफ हाई कोर्ट। किसका, लोअर कोर्ट, यानी सबॉर्डिनेट्स का जो मेन हेड होगा, सबॉर्डिनेट कोर्ट का जो हमारे मेन हेड था, कौन था हमारा, ये था डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, जो मेन हेड था उसके अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और पोस्टिंग के बारे में कौन करेगा हिसाब, गवर्नर करेगा। किसकी कंसल्टेशन से, जज ऑफ हाई कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलग थोड़े जो अलग जज होते हैं उनके कौन करेगा, हाई कोर्ट के जज, और स्टेट पीसीएससी के जो कमिश्नर्स होते हैं वो, और गवर्नर के कंसल्टेशन को मिलेगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन मांगते हैं हम एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, 7 साल के लिए एडवोकेट आप होने चाहिए, तो आपको क्या बना दिया जाएगा, जज बना दिया जाएगा। ठीक है, सबॉर्डिनेट कोर्ट की बात कर रहे हैं हम ये। ठीक है, इट इज नॉट फॉर द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। ऑल्सो गिव डील विद द पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, बट ही यूज टू टेक कंफर्मेशन फ्रॉम हाई कोर्ट। देखो जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं वो कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं, डेथ पनिशमेंट दे सकते हैं, मगर बिना हाई कोर्ट से पूछे ये चीज नहीं कर सकते। मगर जो हाई कोर्ट है वो क्या कर सकता है, कैपिटल प्लस डेथ पनिशमेंट दे सकता है। किसको, लोगों को। ठीक है, जो एक तरह से एक्यूज्ड पर्सन होगा उनको। ठीक है, आज का जो लेक्चर है आपको आशा करता हूं समझ में आया होगा। चीजें बहुत सिंपल की हैं और सिंपल तरीके से मैंने बताई हैं, नोट्स बहुत सिंपल तरीके से आपके लिए बनाए हैं। तो नेक्स्ट मूव करेंगे हम अपना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके डिफरेंट पार्ट देखेंगे, क्या क्या काम होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज हम देखेंगे। तब तक के लिए एकाग्रता बनाए रखो, कनेक्टेड रहो। कोई भी कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो और कंटिन्यूटी बनाए रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।